हम हिस्ट्री का चैप्टर ले रहे हैं फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। ऑन द ईव ऑफ मुगल कॉन्क्वेस्ट इंडिया वाज अ पिक्चर ऑफ डिसयूनिटी एंड केओस। मीन्स जब इंडिया में मुगल एम्पायर का फाउंडेशन हुआ उस टाइम पर एकदम डिसयूनिटी और केओस की सिचुएशन थी। रीज़न क्या था कि द पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड बिन रिड्यूस्ड एंड इंडिपेंडेंट किंगडम्स स्प्रैंग अप ऑल ओवर इंडिया। तो उस टाइम पे ऐसा था कि दिल्ली सल्तनत वीक पड़ रही थी और जो गवर्नर्स थे जो जो डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स थे, उन्होंने जब देखा कि अभी दिल्ली सल्तनत की स्ट्रेंथ कम हो रही है तो उन्होंने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की और इस वजह से उस टाइम पे वो पूरा केओस का सिचुएशन था। इट वॉज इन सच सर्कमस्टांसिस दैट दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड इब्राहिम लोदीज अंकल इन्वाइटेड बाबर द किंग ऑफ काबुल टू इन्वेड इंडिया। तो इस टाइम पर जो दौलत खान थे, दौलत खान इब्राहिम लोदी का अंकल थे, तो उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि उस टाइम पे कैसे होता था कि जो फॉरेनर्स आते थे वो इन्वेड करते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे। तो उन्होंने बाबर को काबुल के किंग को इसलिए इनवाइट किया कि वो आएगा, इन्वेड करेगा और चला जाएगा। लेकिन बाबर ने वहाँ पर अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। बाबर बिलोंग्स टू तिमूर थ्रू हिज फादर एंड टू चंगेज़ खान फ्रॉम हिज मदर्स साइड। मीन्स फादर की साइड से तिमूर को बिलोंग करता था और मदर की साइड से चंगेज़ खान को, एंड वॉज देयर फॉर प्राउड ऑफ हिज इंसेस्ट्री। बाबर वॉज ओनली 11 ईयर ओल्ड वेन ही इनहेरिटेड द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 CE। तो उस टाइम पे उसकी एज सिर्फ 11 ईयर्स थी जब फरगना का साम्राज्य उसको मिला। ही कॉन्कर्ड समरकंद व्हेन ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। तो समरकंद और फरगना बेरली 14 ईयर्स की एज में ये दो राज्य उनको मिले थे। एज ही वॉज एन एम्बिशियस मैन ही वॉज डिटर्मिन्ड टू मेक हिज मार्क इन हिस्ट्री। ही डिड सो बाय फाउंडिंग एन एम्पायर इन इंडिया नोन एज मुगल एम्पायर। तो वो एक बहुत एम्बिशियस आदमी थे और उन्होंने एम्बिशियस राजा थे और उन्होंने अपनी इस एम्बिशन को पूरा किया इंडिया में मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करके। बाबर केम टू थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो 1526 में पानीपत की जो फर्स्ट बैटल थी, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई हुई जो थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। Babur and Ibrahim came face to face at Panipat in 1526. The army of the last Delhi Sultan was completely destroyed by superior war tactics of the Mughal army. तो जो दिल्ली उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान थे, उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया बाबर ने अपनी सुपीरियर वॉर टैक्टिक्स से। There were several reasons of Babur's victory at Panipat. उनकी पानीपत में विक्ट्री के क्या क्या रीजंस थे। बाबर हैड यूज्ड आर्टिलरी विच वाज अननोन टू द इंडियंस। आर्टिलरी मीन्स जो ऐसे वाले वेपन्स होते हैं ना जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस फायर करते हैं, जैसे गन्स वगैरह। तो उनकी आर्टिलरी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, उनकी हिज आर्मी वाज बेटर ट्रेंड देन द सुल्तान्स आर्मी एंड हिज कैवेलरी वाज फार सुपीरियर टू इंडियन कैवेलरी। मीन्स जो हॉर्सेस के ऊपर राइड करके ये जो उस टाइम पे वॉर्स होती थी वो बाबर की आर्मी ज़्यादा सुपीरियर थी कंपेयर टू इंडियन आर्मी। ही ऑल्सो टुक ओवर आगरा विच वॉज मेड द कैपिटल। आगरा फिर को टेक ओवर करने के बाद उसने कैपिटल बनाया। बट विक्ट्री एट पानीपत डिड नॉट मेक बाबर द मास्टर ऑफ इंडिया। तो लेकिन इस एक विन से उनको इंडिया का मास्टर एक्सेप्ट नहीं किया गया। अफगान नोबल्स एंड राजपूत्स वर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट हिज ओवरलॉर्डशिप। अफ़गान के नोबल्स और राजपूत्स जो थे उस टाइम के, वो उसकी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। दिस बाबर फॉट मोर बैटल्स टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन। तो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्गर करने के लिए उनको और भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर्स आर्मी वॉज रिलक्टेंट टू टेक पार्ट इन फर्दर बैटल्स। बाबर वोन over his soldiers by an impressive and inspiring speech.
तो लेकिन पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसके बाद में बाबर के आर्मी ने फर्दर बैटल्स के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। तो बाबर ने एक बहुत इम्प्रेसिव और इंस्पायरिंग स्पीच दी। ही सेड अ माइटी एनिमी हैज़ बीन ओवरकम एंड अ रिच पावरफुल किंगडम इज़ एट आवर फीट। तो हमने एक एनिमी को, इतने पावरफुल एनिमी को ऑलमोस्ट ओवरकम कर लिया है और एक बहुत ही पावरफुल किंगडम अब ऑलमोस्ट हमारे पैरों पर है। ही वॉज सक्सेसफुल एज हिज सोल्जर्स बिकेम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड एंड एग्रीड टू मार्च अहेड। तो बैटल ऑफ खनवा, उसके बाद हुई 1527 में खनवा की बैटल। राणा सांगा ऑफ मेवाड़, लीडर ऑफ राजपूत्स, मार्च टुवर्ड्स आगरा with a large army consisting of Rajputs and Afghans. The Mughal army met the Rajput army in a fierce battle of Kanwa. The Rajputs fought valiantly but were routed. The Rajputs could not match the advanced artillery and swift cavalry of Mughals. Babur thus became the undisputed master of North India. तो राजपूत जो थे उस टाइम के, और जो उस टाइम पे जो राजपूत राजा वहाँ पर थे वो और अफ़गान्स थे, वो बहुत ब्रेव और करेजियस माने जाते हैं। राजपूत्स को आज भी बहुत करेजियस माना जाता है और वो उनकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती थी। लेकिन बाबर की आर्मी, बाबर की आर्टिलरी और स्विफ्ट कैवलरी के सामने उनको भी हार माननी पड़ी और उसके बाद अनडिस्प्यूटेड, मतलब बिना किसी ऑब्जेक्शन के बाबर को नॉर्थ इंडिया का मास्टर एक्सेप्ट कर लिया।